हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ गई हूँ मैं लग्जरी रिसेप्शन पार्टी के साथ। जो रिसेप्शन हमारी कज़न देवर जी की है, उनका नाम है राहुल सदवाल और उनकी वाइफ है पूर्णिमा। तो दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है और हम तैयार होके इस टाइम सारे इकट्ठे ही पहुँच चुके थे पार्टी में। जो फार्म हाउस है वहाँ एंट्री कर रहे हैं गाइस। चारों तरफ से बहुत अच्छी डेकोरेशन और लाइटनिंग हो रखी थी जो, और बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छी एंट्री हो रही थी। यहाँ पे कुछ गर्ल्स थी जो रशियन थी, वो वेलकम के लिए यहाँ खड़े थे, जो एंजल लुक में थे और इंडियन स्टाइल में हाथ जोड़ के सबका वेलकम कर रहे थे। तो अंदर आते ही मिली मेरी डॉटर, जो पहले से आ रखी थी अपने दादू के साथ। और उसके बाद देखिए गाइस, वाह कितना बड़ा फार्म हाउस है जहाँ। तो गाइस एक इन्फॉर्मेशन बता दूँ, ये जो फार्म हाउस है, ये फार्म हाउस उनकी अपनी है, जो देवर की शादी हो रही है। उसके बाद यहाँ स्टार्टिंग होती है पंच हुक्का से। तो ये पंच हुक्का देखने में काफ़ी यूनिक और अच्छा लग रहा था। मैंने पहली बार देखा था। तो गाइस आप लोगों ने कभी देखा या नहीं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। उसके बाद ये थी सोफ़े के साथ सीटिंग एरिया। ये एक और पंच हुक्का देखने को मिल गया जहाँ लोग बारी बारी से आ रहे थे और हुक्का एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी वेटिंग एरिया है। और ये रहा डीजे। डीजे पे जो है कुछ बच्चे अभी डांस कर रहे हैं, बाकी अभी नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे। उसके बाद ये है फ्रंट सीटिंग एरिया, जो स्टेज के फ्रंट में था। और फ्रंट में ही ये देखिए कितना अच्छा डेकोरेशन हो रखा है। ये है लग्जरी डाइनिंग टेबल, जो ओरिजिनल फूलों से सजा हुआ है, काफ़ी क्लासी लग रहे हैं। और इसके ऊपर जो ये झूमर है, ये भी बहुत यूनिक और अलग सा लग रहा है। और ये डाइनिंग टेबल जो फैमिली गैदरिंग है, फैमिली डिनर होगी, उसके लिए बहुत सही है। उसके बाद यहाँ से देखिए सारे टेबल पे अच्छे से डेकोरेशन, झूमर। और फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो ये रहा फ्रंट एरिया जहाँ सोफ़ों के साथ लोग आराम से बैठ सकते हैं। और जो स्टेज है, ये रहा स्टेज जो पूरे टोटली है ओरिजिनल फूलों से डेकोर हो रखा था। अच्छी डेकोरेशन थी और सोफ़ा भी इतना रॉयल लुक दे रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और बहुत अच्छा स्पेस था, कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ से ये पूरा फ्रंट एरिया कवर हो रहा है। बहुत बड़ी फार्म हाउस है इनकी। यहाँ से मैं बैठी हुई थी थोड़ी देर, स्टेज को देख रही थी। जो फूलों का डेकोरेशन था वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैं बैठ के उसी को देख ही रही थी। उसके बाद हम वहाँ से आगे को आए और जहाँ से पूरा लुक व्यू ये देखिए। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने लिए कुछ खाने को। उसके बाद ये देखिए पूरा एरिया कितना अच्छा लग रहा है। सारे डाइनिंग टेबल कितने अच्छे से डेकोर हो रहे थे। हर एक डाइनिंग टेबल पे जो है फूलों का पॉट रखा हुआ था। और यहाँ मिली जो हमारे देवर जी हैं, उनकी सिस्टर, इनका नाम है प्रीति। बहुत प्यारी लग रही थी ये। फिर ये आती है मेरी ननद, जो यहाँ मिली थी। और ये इनका हस्बैंड पीछे जो मेरे नंदोई है, ये रहे। और उसके बाद हम सबसे मिले और इन्जॉय करें। फिर हम पहुँचे कुछ खाने पीने। ये देखिए जो वो था सलाद और ड्राई फ्रूट्स के टेबल, बहुत अच्छे से डेकोरेट हो रखा था। फिर हमने लिया कुछ स्टार्टर खाने को, फिर हमने स्टार्टर एंजॉय करे। फिर एंट्री होती है राहुल जी की, जो हमारे देवर जी है। ब्राइड और ग्रूम दोनों साथ में आ रहे हैं, साथ में परिया आ रही थी। बहुत लग्जरी एंट्री इनकी हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। इनके साथ साथ इनकी फैमिली भी साथ में वेलकम करने के लिए। ये इनकी कंप्लीट फैमिली है, जो मॉम डैड ब्रदर एंड सिस्टर, बहुत अच्छे लग रहे थे एक साथ। उसके बाद इनकी एंट्री हो रही थी। जो दुल्हन थी, जो ब्राइडल थी, देखिए कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही क्लासी लुक में है। इन्होंने जो
लुक रखी है वो है बिल्कुल क्लासी। इनका लहंगा भी काफ़ी क्लासी था, जिसके साथ इनका मेकअप, हेयर स्टाइल बहुत ही यूनिक लग रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे करते हैं कुछ एक्सपेंसेस की बात। जो इन्होंने सेट पहन रखा है वो है डायमंड सेट गाइज़, जो कि बहुत ही कॉस्टली है। और जो लहंगा पहन रखे हैं ये है 2,70,000 के लहंगा, जो कि फुली हैंड वर्किंग है। और जो हमारे देवर जी है इन्होंने जो ड्रेस कोड पहन रखे हैं ये है 90,000 के, जो कि कनिष्क मेहता से डिज़ाइन किया हुआ है। ये भी फुली हैंड क्राफ्टेड है। दोनों ड्रेस कोड बहुत ही अच्छे लग रहे थे और जोड़ी तो भाई एक नंबर के है ही। और इनके साथ साथ जो इनकी सिस्टर है जो प्रीति मिली थी, उन्होंने भी 1.5 लाख का हैंड वर्किंग लहंगा पहन रखे थे। तो गाइस बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रेस कोड था इन सब का। और बात करें तो ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है ये हुआ है पूरे 22 लाख का, और जिसमें कि इनका जो फार्म हाउस है ये इनका खुद का है। तो फाइनली दोनों स्टेज पे पहुंच गए हैं। इनकी लहंगा हैवी होने के वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, लेकिन देवर जी ने पूरा संभाल लिया और अच्छे से ही स्टेज पे ले गए। तो यहाँ स्टेज पे पहुंचने के बाद यहाँ कुछ और नहीं होना था, यहाँ बस सारे गेस्ट आ रहे थे और बारी बारी से फ़ोटो वगैरह शूट हो रहे थे और सगन वगैरह दे रहे थे। यहाँ से हम पहुँचे डीजे पे जहाँ पे हमने खूब डांस करी। सारे लोग बारी बारी से खूब इंजॉय करें। मेरी डॉटर भी देखिए कितने अच्छे से इंजॉय कर रही है, हमारे साथ डांस कर रही है। वो तो कहीं पे भी डांस कर रही थी। फिर हम पहुँचे डाइनिंग एरिया में। हमने सोचा डिनर कर लिया जाए, काफ़ी टाइम भी हो रहा था। तो वही खाने में तो गाइस था अनलिमिटेड ऑप्शन, जिसमें कि कुछ हम पहले से खा चुके थे और अब सोच रहे थे कि हम कुछ मतलब प्रॉपर डिनर ही करें इस टाइम पे। तो यहाँ पे चाउमीन वगैरह सब कुछ है, देखिए गाइस बहुत अच्छे से वो रखा है। यहाँ है पाव भाजी जो मेरे हस्बैंड के फेवरेट है, और ये है डोसा बन रहे हैं। तो हम आगे बढ़ने के बाद बहुत ही ऑप्शन थे, हम सोचे थे क्या खाएं क्या नहीं। यहाँ शाही टुकड़ा, खीर, गुलाब जामुन और गाजर का हलवा, ये था आइसक्रीम। तो ये सब बाद में खाना था, तो हम आगे बढ़े खाने की तरफ। ये मिक्स वेज था। तो गाइस सबके आगे स्टिकर लगा हुआ है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे भिंडी मसाला, बैगन मसाला सब कुछ लिखा हुआ था ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। सोया चाप हो गया, ये सब कुछ लिखा हुआ था गाइस। बहुत अच्छे से डेकोर हो रखा था। और यहाँ का जो थीम था, जो बर्तनों का इन्होंने यूज़ करा है, सारे कॉपर और उस कांसे में था, तो पीतल में भी था। बहुत अच्छा रॉयल लुक दे रहा था सब कुछ। यहाँ गर्मा गर्म खाना सर्व हो रहा था। सब अपना सेल्फ सर्विस था, अपने आप से जितना लो अच्छे से खाओ, एंजॉय करो। ये देखिए गाइस कितने क्लासी लुक में यहाँ पे यूज़ करा है इन्होंने। यहाँ गरम गरम बन रहा है। तो गाइस यहाँ पे था गरम गरम दूध भी, मीठे दूध, जो काफ़ी लोग पसंद कर रहे थे। उसके आगे बढ़ते ही यहाँ पे ये तंदूरी नान जो बन रहे थे गर्मा गर्म, साथ ही साथ हाथ के हाथ बन रहे थे। और इधर थी हमारी आंटी जो तवा रोटी सेक रही थी। तो डिनर कर रहे थे हम लोग, कर रहे हुए थे। यहाँ पे मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा ठंड, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आंटी के पास सेकने लगी थी हाथ। फिर यहाँ से हम पहुँचे स्टेज पे। हमने सोचा स्टेज पे भी चलते हैं सगन देने और फ़ोटो खिंचवाने। तो ये था डेकोरेशन जहाँ से मेरी नज़र हट ही नहीं रही थी। तो बाकी गेस्ट फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, तो हम थोड़ा वेट कर रहे थे। तब तक मैं फूलों को ही नहीं आ रही थी। ये देखिए काफ़ी यूनिक फ्लावर है। फिर हमारी बारी आ गई, हमने फ़ोटोज़ क्लिक करे। उसके बाद हम जाते जाते हमारी ये है एक ननद जिन्होंने हमें पकड़ लिया कि भाभी थोड़ी देर और डांस करके जाओ। तो हम थोड़ी देर और डांस करने लगे। यहाँ पे थोड़ी देर डांस करने के बाद गाइस हमें निकलना भी था, तो हमने ज़्यादा करा नहीं। यहाँ पे हम फिर निकल चुके हैं। अब कर रहे हैं हम एग्ज़िट, क्योंकि हमें दिल्ली वापस आना था। ड्राइवर हमारा वेट कर रहा था और रात भी काफ़ी हो गई थी। इस टाइम 12:15 हो चुके थे। तो गाइज़ ये थी हमारी लग्जरी रिसेप्शन पार्टी। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा ये पार्टी आप लोगों को। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब अपना ध्यान रखना।